पाली के जंगलों के बीच बसे उस छोटे गांव की घटना को वो गांव आज भी नहीं भुला सकता है। उस दिन की रात जरूरत से कुछ ज्यादा ही शांत थी। दो बहनें घर में बैठकर टेलीविजन देख रही थी। सबसे छोटी बहन अभी भी हाई स्कूल में थी और बड़ी वाली ग्रेजुएट। छोटी वाली बहन कमरे से उठकर वॉशरूम जा रही थी। वॉशरूम के बाद वो अपने कमरे में आ रही थी। एकदम से थोड़ी सी हवा आई और उसको कुछ गड़बड़ लगी। उसने जैसे ही पीछे देखा तो उसे एक काली छाया दिखी जो उसका पीछा कर रही थी। वो बूढ़ी औरत उसके घर की सबसे बूढ़ी सदस्य थी। उसकी शक्ल पे कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे और बस वो वहाँ खड़ी थी। उस लड़की ने उस बूढ़ी औरत को बुलाया लेकिन वो फिर भी खड़ी थी और कोई एक्सप्रेशन उसके फेस पे नहीं था। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बस खड़ी थी और पास की हवा ठंडी होती गई और ठंडी और ठंडी। वहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम से बदला और वो एकदम से एक लेआक बन गई। उसका शरीर गायब हो गया था और उसका सर उसके शरीर से अलग हो गया था। वो हवा में फ्लोट कर रही थी और उसको देख के वो लड़की जोर से चिल्लाई और वो अपने कमरे की तरफ तेजी से दौड़ने लगी। उसकी चीख सुनकर उसके घर का हर एक मेंबर उसकी तरफ आने लगा और उसको ढूंढने लगा। वो अपने फैमिली मेंबर्स को मिलने के बाद सबको एक्सप्लेन कर रही थी कि उसने एक असली लेआक देखी और सब लोग उस लेआक को ढूंढने लगे। उसके परिवार वाले पूरी रात उस लेआक को ढूंढते रहे पर कुछ न मिला। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में खबर फैल गई कि वो बूढ़ी औरत मर गई है। पाली के लोगों के अनुसार उसकी डेड बॉडी 2 से 7 दिन तक उस घर में ही रहनी चाहिए थी। 7 दिनों तक सब लोग रुके हुए थे ताकि उसकी आत्मा उसके शरीर से सेपरेट हो जाए। दोनों बहनों ने भी सारे परिवार के साथ फ्यूनरल को अटेंड किया और कुछ दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था। दोनों बहनें टेलीविजन देख रही थी। छोटी वाली बहन ने कहा, बहन, क्या मैं तुम्हारे कमरे में आज सो सकती हूँ? मुझे अकेले डर लगता है। बड़ी वाली बहन ने गुस्से में उसे मना कर दी और बोला, कभी नहीं। फिर छोटी वाली बहन ने कहा, पर क्यों? उसकी बड़ी वाली बहन ने कहा, देखो तुम अब बच्ची नहीं हो, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। पर मेरी बात सुनो, कोई परवाह नहीं, मुझे परेशान मत करो और मेरे कमरे में मत आना। अब तुम कोई छोटी सी बच्ची नहीं रह गई हो। उस रात छोटी वाली बहन ने अकेले सोने की कोशिश की, पर वो सो नहीं पा रही थी क्योंकि वो डरी हुई थी। मैं चाहते हुए भी उसकी मदद नहीं कर सकती, उसकी बड़ी बहन ने धीरे से बोला। वो अपनी बहन के कमरे में झांक कर देखने लगी। उसको कुछ नहीं दिख रहा था इसलिए उसने लाइट को ऑन कर दिया। उसे अचानक से जो दिखा उससे उसके होश उड़ गए। उसकी छोटी बहन का सर कटा हुआ था। वो पूरी तरह से शॉक हो चुकी थी। ना ही वो चिल्ला रही थी, ना ही थोड़ा सी भी मूवमेंट कर रही थी। अचानक से थोड़ी सी हवा से खिड़की खुली और उसकी बहन का सर उड़ते हुए अंदर आया और वो जोर से चिल्लाई। वो एक लेआक बन चुकी थी। वो अभी एक प्रेग्नेंट वुमन के ब्लड को खा के आई थी और एक लड़के को भी खा के आई थी।